दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हम कोई भी नया वीडियो डालें वो आपको लगातार मिलता रहे। हेलो दोस्तों, आनंद रीजनिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। अभी तक आपने सेलुलिज्म का आधा हिस्सा पढ़ रखा है। स्टूडेंट की डिमांड पर मैं आपके लिए आज सेलुलिज्म का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर सेलुलिज्म के नेक्स्ट पार्ट को। लेकिन सेलुलिज्म के नेक्स्ट पार्ट जानने के लिए आप इसके पहले का पार्ट एक बार फिर से पढ़ लें ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आया है, आप पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि कुछ रेड ब्लू है, कुछ रेड ब्लू है, सभी ब्लू पिंक है, सभी पिंक येलो है और कुछ येलो ग्रीन है। तो सबसे पहली बात आप देखेंगे यहाँ पर आपको पता है कि कोई स्टेटमेंट अगर कुछ से स्टार्ट होता है इसकी वैल्यू होती है 50, है ना। इधर वाला वैल्यू होता है 50। अगर कोई स्टेटमेंट सभी से स्टार्ट हो रहा है तो यहां पर जो ब्लू की वैल्यू है वो कितनी हो जाती है 100 और ये होता है 50। अगर यहां पर सभी से स्टार्ट किया तो इसकी वैल्यू होती है 100, इधर वाला भाग होता है 50। और अगर कोई स्टेटमेंट कुछ से स्टार्ट होता है तो इसकी वैल्यू होती है 50 और इसकी वैल्यू होती है 50, है ना। तो अब अगर आप कंक्लूजन चेक करने जा रहे हैं यहां पर, अगर आपने कंक्लूजन चेक किया तो आप चेक करके बताएं ये सही है या फिर गलत है। आपके पास समय है, आप चेक कर सकते हैं इसको। सभी रेड पिंक है, चेक करिए। अगर चेक करना नहीं आ रहा है इसके पहले वाले पार्ट में जाइए, आपको वहां पर इसके बारे में बताया गया है और आपको अगर आपने पहले पार्ट को देखा हुआ है तब ये आप बनाएंगे। और अब जब बना रहे हैं इसको यहाँ पर तो सभी रेड पिंक है, तो रेड की शादी करानी पिंक से। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि रेड की शादी करानी है पिंक से। अब रेड की शादी करानी पिंक से कराएगा कौन? ब्लू। और ब्लू की वैल्यू 50 और यहाँ पर 100 और 100-50 का रिलेशन बनता है, इसीलिए क्या होगा? सही होगा। अगर आपने इसको सही किया है तो आपने गलती कर दी, है ना। ये सही नहीं, ये गलत है। एक जोरदार झटका लगा होगा आपको। इसके पहले जो भी क्वेश्चन देखा था वो सही हो रहा था, लेकिन अब क्या आ रहा है यहाँ पर? ये गलत आ रहा है। कॉमन टर्म मिलने के बावजूद भी क्या आ रहा है? गलत आ रहा है। ये क्यों गलत हो गया इसके बारे में जानते हैं हम लोग। देखा होगा आपने, हमारे घर में शादियां होती है, चलो अच्छी बात है। शादी होती है लड़के और लड़की के बीच में, ऐसा बताया गया था आपको लास्ट वीडियो में। आप देख सकते हैं यहाँ पर शादी जब होती है एक लड़का और एक लड़की होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है लड़का भी पसंद होता है, लड़की भी पसंद होती है, फिर भी शादी नहीं होती है। कारण दहेज प्रॉब्लम, है ना। तो मान लो लड़के ने डिमांड कर दिया 1 लाख प्लस रेडियो, 1 लाख प्लस रेडियो, और लड़की वाले ने दे दिया 50,000 प्लस रेडियो। तो लड़का शादी करेगा क्या? नहीं ना। तो यहां पर जब शादी में आगे बढ़ रहे हैं तो दहेज प्रॉब्लम भी आएगा। तो आप देखेंगे यहां पर दहेज प्रॉब्लम क्या था। तो लड़के को शादी करनी है लड़की से, कराता है मीडिएटर, अच्छी बात है, कॉमन टर्म चेक करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि लड़का भी राजी होता है लड़की, लेकिन दहेज के मामले में आके बात अटक जाती है। लड़का डिमांड कर रहा है 1 लाख प्लस रेडियो और लड़की को देगा 50, लड़की वाला देगा 50,000 प्लस रेडियो। इसे लड़का शादी करने के लिए इनकार करता है, ठीक है। तो ये चीज देखना है, इस शादी करने के लिए कौन जाता है? शादी करने के लिए लड़का वाला जाता है। कहां पर? लड़की वाले के यहां। तो दहेज भी कौन लेता है? लड़का वाला लेता है। तो आपको ये देखना है कि लड़का वाला कितना मांग रहा है। तो अब इसके बारे में देखिए यहाँ पर कि सभी रेड पिंक है, तो रेड की शादी कराने किससे? पिंक से। तो रेड की शादी कराने पिंक से। तो आप देख रहे हैं इसमें लड़का कौन? रेड या पिंक? रेड ना। ये शादी करने ले जा रहा है यहाँ पर, तो ये लड़का हो गया। ब्लू की शादी करानी येलो से, तो इसमें लड़का कौन? ब्लू। पिंक की शादी करानी ग्रीन से, लड़का कौन? पिंक। तो कॉन्सेप्ट के मुताबिक इधर वाला जो पार्ट होता है वो लड़का होता है, इधर वाला पार्ट क्या होता है? लड़का होता है। अभी लड़का कितना मांग रहा है भी देखना है। तो आप देख सकते हैं ऊपर यहां पर लिखा गया है कि जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और कंक्लूजन ऑल से यानी सभी से स्टार्ट हो, जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और कंक्लूजन सभी से स्टार्ट हो, तब हम सिर्फ दो चीजों को चेक करेंगे। फर्स्ट सेल्फ वैल्यू,
फर्स्ट क्या होता है सेल्फ वैल्यू और सेकंड है कॉमन टर्म की वैल्यू यानी वैल्यू ऑफ कॉमन टर्म। ठीक है, तो सेल्फ वैल्यू क्या होता है? सेल्फ वैल्यू का मतलब ये है कि लड़के ने कितना डिमांड कर रखा है और उसको मिल कितना रहा है। ठीक है, सेल्फ वैल्यू का मतलब, और कॉमन टर्म की वैल्यू का आपको मतलब पता है कि जो मीडिएटर है हम उसकी वैल्यू को चेक करते हैं। ठीक है, तो यहां पर सेल्फ वैल्यू और कॉमन टर्म की वैल्यू ये दो चीजें चेक करनी है कब? जब हमारा कंक्लूजन सभी से स्टार्ट होगा तब। तो अभी तक आप देख रहे थे कि सभी रेड पिंक है, तो रेड और पिंक दोनों का कॉमन ब्लू था, 150 मिल के रिलेशन बना था, सही कर दे रहे थे। लेकिन हर जगह पर ऐसा नहीं होता है। यहां पर जब आपका कंक्लूजन सभी से स्टार्ट होगा, जब यहां पे कंक्लूजन सभी से स्टार्ट होगा तब आप दो चीज चेक करेंगे, सेल्फ वैल्यू और कॉमन टर्म। तो कैसे चेक करना है ये देखते हैं जरा एक बार। तो रेड की शादी करानी है पिंक से, आपने देखा रेड यहां पर, पिंक यहां पर, तो रेड को शादी में जाना है पिंक के पास। हमने कहा था कि ये लड़का होता है, लड़की दहेज मांगेगा, तो रेड को जाना है पिंक के पास। रेड यहां, पिंक यहां, तो रेड ने कितना डिमांड किया? रेड कितना मांग रहा है? 100। रेड मांग रहा है यहां पर 100, यहां रेड को कितना मिल रहा है? 50। तो लड़का मांग रहा है 100, लड़का को मिल रहा है 50। लड़का शादी करेगा? नहीं। क्या कर देंगे? इसको डायरेक्ट गलत कर देंगे। इन रेड को शादी करनी थी पिंक से, रेड यहां पर, पिंक यहां पर, लेकिन रेड ने डिमांड कर दिया 100, या रेड को कितना मिल रहा है? 50। तो लड़का यहां मांग रहा है 100 और लड़का के यहां मिल रहा है 50। शादी करेगा? नहीं ना। तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कंक्लूजन है सभी ब्लू येलो है। तो आप देख सकते हैं यहां पर ब्लू की शादी करानी येलो से, तो ब्लू की शादी करानी येलो से, तो आप देख रहे हैं कि ब्लू यहां पर है और येलो यहां पर है। तो एक मांग कितना लड़का? 100 मांग रहा है, या मांग कितना रहा है? 100, यहां मिल कितना रहा है? 100। तो जितना मांग रहा है उतना मिल रहा है, यानी सेल्फ वैल्यू मिल गया, सेल्फ वैल्यू मिल गया। अब क्या चेक करेंगे? कॉमन टर्म, यानी सभी ब्लू येलो है, तो ब्लू और येलो का दोनों में कॉमन क्या है? पिंक है, और पिंक की वैल्यू यहां पर 50, यहां पर 100, यानी कॉमन टर्म की वैल्यू भी मैच हो गई, इसलिए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपका कंक्लूजन सभी से स्टार्ट होगा, जब आपका निष्कर्ष सभी से स्टार्ट होगा, तब आप ये दोनों चीज चेक करेंगे, और दोनों चीज अगर मिल गया तो ये सही होगा। दोनों में से अगर कोई एक नहीं मिला तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सभी पिंक ग्रीन है, तो पिंक की शादी करानी ग्रीन से। आपने देखा पिंक यहां पर है, ग्रीन यहां पर है, तो पिंक ने कितना डिमांड किया? 100। पिंक मांग रहा है 100, पिंक को मिल रहा है 100, यानी सेल्फ वैल्यू मिल गया, है ना। अब आना है ग्रीन के पास, तो ग्रीन के पास लाएगा कौन? येलो। येलो के वैल्यू यहां पर 50, यहां पर 50, यानी कॉमन टर्म की वैल्यू मैच नहीं हो रही, इसलिए इसको क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। तो हमने क्या कहा था दोस्तों, इस जब आपका कंक्लूजन सभी से स्टार्ट होगा, जब कोई कंक्लूजन सभी से स्टार्ट होगा यानी ऑल से स्टार्ट होगा, तो आप दोनों चीज चेक करेंगे, यानी सेल्फ वैल्यू और कॉमन टर्म की वैल्यू। तो सेल्फ वैल्यू का मतलब ये लड़का है, ये कितना मांग रहा है, कितना मिलना चाहिए, है ना। जब सभी से स्टार्ट दोनों चीज मिलना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन में सेल्फ वैल्यू मैच किया ही नहीं, पहले क्वेश्चन में सेल्फ वैल्यू मैच नहीं किया, इसलिए क्या कर दिए? डायरेक्ट गलत कर दिए। दूसरे क्वेश्चन में सेल्फ वैल्यू में मिला और कॉमन टर्म में मिला, इसलिए क्या हो गया? ये सही हो गया। तीसरे क्वेश्चन में सेल्फ वैल्यू मिला लेकिन कॉमन टर्म नहीं मिला, इसलिए क्या कर दिए? गलत कर दिए। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं यहां पर कि सभी येलो ब्लू है, यानी येलो की शादी करानी ब्लू से। तो आप देख सकते हैं येलो यहां पर है, ब्लू यहां पर है, येलो की शादी करानी ब्लू से, तो येलो कितना डिमांड कर रहा है? 100। कितना मांग रहा है? 100 मांग रहा है। यहां कितना मिल रहा है? 50। तो लड़का मांग रहा है 100, लड़का को मिल रहा है 50। शादी करेगा? नहीं ना। क्या कर देंगे? इसको गलत कर देंगे। तो ये था हमारे रीजनिंग का सैलरिज्म चैप्टर से चौथा टाइप, और चौथे टाइप में सेल्फ वैल्यू के बारे में हमने जाना। अब सेल्फ वैल्यू तभी देखना है जब आपका कंक्लूजन सभी से स्टार्ट होता है, तभी चेक करेंगे सेल्फ वैल्यू और कॉमन टर्म। अगर कोई स्टेट में अगर कोई कंक्लूजन कुछ से स्टार्ट होता है तो वहां पर जैसे पहले बना रहे थे वैसे ही बनाना है, और जब सभी से स्टार्ट करेंगे ना तब आप कॉमन टर्म और सेल्फ वैल्यू दोनों चीज चेक करेंगे, तभी आपका आंसर निकल पाएगा। ठीक है, ये था हमारा चौथा टाइप। इसके बाद जो आता है पांचवा टाइप, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं, लेकिन उसके पहले हम अभी कंबाइंड क्वेश्चन देंगे। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4, चारों को मिला के क्वेश्चन देने वाले हैं। तो आपको यह पता करना है वहां पर कि सेल्फ वैल्यू हम कैसे चेक करें। तो क्वेश्चन को जरूर से जरूर बनाएं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके पास टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 सबसे मिला के दिया गया है। तो एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आता है ना तो सारा फॉर्मेट मिला हुआ था। तो आपको यहाँ से ढूंढना है कि जो आप कंडीशन बनाएंगे क्वेश्चन का कौन सा सही है कौन सा गलत है। सबसे पहले आप सही गलत करना सीख लें, उसके बाद आपको आंसर देने भी सिखाया जाएगा बाद में। तो आंसर आप निकाल सकते हैं, आपके पास समय है। मैंने क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, आप उसको बनाइए, आपके पास समय है 2 मिनट का। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों, आपने क्वेश्चन बनाया होगा, हम चेक करते हैं कि आपने कितना सही बनाया और कितना गलत बनाया। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आपको पता है कि कोई स्टेटमेंट अगर कुछ से स्टार्ट होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 50, और इधर वाला वैल्यू भी होता है 50। सभी से स्टार्ट करेंगे तो 100, इधर वाला 50। सभी से स्टार्ट करेंगे तो 100, इधर वाला 50। कुछ से स्टार्ट होगा तो 50, इधर वाला भी 50। सभी से स्टार्ट होगा तो 100, इधर वाला 50। कोई से स्टार्ट होगा नहीं भी खत्म होगा तो ये भी 100 और ये भी 100। आपको बताया गया था शुरुआती दौर में, शुरुआती वीडियो में, जब उसका पहला पार्ट था सेलोलिज्म का, वहां पर बताया था इसके बारे में, इसकी वैल्यू कितनी होती है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पहले पार्ट की तरफ जाएं और वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, और जिन लोगों को आता है वो लोग यहाँ पे कंसंट्रेट करें। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि सभी मैथ रीजनिंग है। पहला क्वेश्चन आपका क्या आया, सही आया होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सभी मैथ रीजनिंग है। तो मैथ की शादी करानी किससे, रीजनिंग से। और मैंने ये कहा था कि जब कोई कंक्लूजन सभी से स्टार्ट होता है, ऑल से स्टार्ट होता है, जब कोई कंक्लूजन सभी से स्टार्ट होता है तो हम सिर्फ दो चीजों को चेक करते हैं। फर्स्ट सेल्फ वैल्यू और सेकंड है आपका कॉमन टर्म की वैल्यू, ये चेक करते हैं ना। तो आप देख सकते हैं यहां पर कॉमन टर्म की वैल्यू। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर कि सभी मैथ रीजनिंग है। तो मैथ की शादी करानी रीजनिंग से, तो मैथ ने कितना, मैथ यहां पर रीजनिंग यहां पर है, तो मैथ ने कितना डिमांड किया 100, मैथ डिमांड कर रहा है 100, यहां मैथ को कितना मिल रहा है 50। तो लड़का मांग रहा है 100, लड़का को मिल रहा है 50, शादी करेगा नहीं, क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। ठीक है, दूसरा चेक करना है सभी इंग्लिश बायो है। अब इंग्लिश की शादी करानी किससे, बायो से। इंग्लिश यहां पर, बायो यहां पर, तो इंग्लिश से कितना डिमांड किया 100, इंग्लिश को कितना मिल रहा है 100, तो मांग रहा है 100, मिल रहा है 100, सेल वैल्यू मिल गया, है ना। अब चेक करेंगे कॉमन टर्म, यानी इंग्लिश और बायो दोनों का कॉमन क्या है, रीजनिंग, जिसकी वैल्यू 50 और 100, और कहते हैं कि 50 और 100 का रिलेशन बनता है, इसलिए क्या हो जाएगा, सही। तीसरा सभी रीजनिंग फिजिक्स है। रीजनिंग की शादी करानी फिजिक्स से। आपने देखा यहाँ पर रीजनिंग, यहाँ पर फिजिक्स, यहाँ पर, लेकिन रीजनिंग ने डिमांड कितना किया 100, रीजनिंग मांग रहा है यहाँ पर 100, रीजनिंग को मिल रहा है 100, यानी सेल वैल्यू मिल गया। आगे आना है फिजिक्स के पास, जो रीजनिंग और फिजिक्स का कॉमन बायो है, और बायो की वैल्यू यहाँ पर 50, यहाँ भी 50, और कहते हैं कि 50 और 50 का रिलेशन नहीं बनता है, यानी सेल वैल्यू तो मिला लेकिन कॉमन टर्म मैच नहीं किया, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत। और मैंने कहा था पहले ही कि जब कोई कंक्लूजन सभी से स्टार्ट होगा तो ये आपको दोनों चीज मिलना चाहिए। तो आपका दोनों चीज इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, दोनों गलत हो गया, इसमें मिला तो ये सही हो गया। चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं यहाँ पर कि सभी बायो हिंदी है। तो बायो की शादी करानी हिंदी से, बायो यहाँ पर, हिंदी यहाँ पर। तो जब आपका कंक्लूजन सभी से स्टार्ट होगा, जब आपका कंक्लूजन सभी से स्टार्ट होगा तब हम वैल्यू चेक करेंगे। तो मांग रहा है यहाँ पर 100, यहाँ पर मिल रहा है 50, तो लड़के ने डिमांड किया 100, लड़के को मिला 50, लड़का शादी करेगा नहीं, क्या हो जाएगा, गलत, है ना। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करें। सभी फिजिक्स जीएस है। अभी फिजिक्स को आना है जीएस के पास। आपने देखा फिजिक्स यहां पर है, जीएस यहां पर है। जैसे ही जीएस को देखा नहीं लगा हुआ मिला यहां पर, और कहते हैं कि आप जिस स्टेटमेंट से चलना स्टार्ट करते हैं, अगर वो स्टेटमेंट पॉजिटिव है और नहीं वाला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो कॉन्सेप्ट इसके पहले वाले टाइप में मैंने आपको बताया था कि जब पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा, दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव होगा, कंक्लूजन मेरा कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। लेकिन यहां पर है कैसा, पॉजिटिव, इसको सीधे क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। ये मैंने पिछले पार्ट में पढ़ाया था। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है, एक बार फिर से मैं कह दूं कि आप पिछले पार्ट को एक बार बढ़िया से देख लें, उसके बाद सारा डाटा आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप पिछले पार्ट को देखो, उसके बाद ये देखिए, सारा डाटा क्लियर होगा, कहीं कोई परेशानी आपको सेलोलिज्म में नहीं होगी। ठीक है, चलिए 6ठे नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर कि कुछ इंग्लिश मैथ है। तो अभी इंग्लिश की शादी करानी किससे, मैथ से ना। आपने देखा यहाँ पर कि इंग्लिश और मैथ यहाँ पर है। तो आप देख रहे हैं कि भाई एक ही स्टेटमेंट को पलटकर दूसरे तरीके से लिखना क्या कहलाता है, रीस्टेटमेंट। याद होगा, मैंने पिछले पार्ट में पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो एक ही स्टेटमेंट को पलटकर दूसरे तरीके से लिखना रीस्टेटमेंट कहलाता है। और रीस्टेटमेंट हमेशा किससे स्टार्ट होना चाहिए, कुछ से, बताया था ना। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि इंग्लिश और मैथ, आपने देखा इंग्लिश और मैथ एक ही लाइन में है, यानी एक ही स्टेटमेंट को पलटा गया, वो रीस्टेटमेंट कहलाएगा। और रीस्टेटमेंट स्टार्ट होता है कुछ से, क्या हो जाना है, सही हो जाना है। उसके बाद 7वें नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, सभी मैथ बायो है, यानी मैथ की शादी करानी किससे, बायो से। मैथ की शादी करानी बायो से। आप देख सकते हैं मैथ यहां पर है, बायो यहां पर है। मैथ की शादी करानी थी बायो से, तो डायरेक्ट कोई लिंक है नहीं आने का, तो यहां से यहां आने के लिए पहले यहां आना पड़ेगा। लेकिन मैथ ने डिमांड कितना किया,
100। और मैंने पहले कहा था कि जब भी कंक्लूजन आपका सभी से स्टार्ट करेगा यानी ऑल से स्टार्ट करेगा तब हम वैल्यू चेक करते हैं। यहां पे मैथ ने डिमांड किया 100, यहां मैथ को मिल रहा है 50, तो लड़के ने डिमांड किया 100, लड़का को मिल रहा है 50। लड़का शादी करेगा नहीं, क्या कर देंगे, गलत। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि कुछ बायो रीजनिंग है, यानी बायो की शादी करानी किससे, रीजनिंग से, तो कुछ बायो रीजनिंग है, तो बायो यहीं पर है, रीजनिंग भी यहीं पर है। तो आपने देखा यहां पर कि एक ही स्टेटमेंट को पलट के लिखा गया है, और कहते हैं ना कि एक ही स्टेटमेंट को पलटेंगे तो वो क्या कहलाएगा, रीस्टेटमेंट। और रीस्टेटमेंट किससे स्टार्ट होता है, कुछ से, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद 9वें नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा यहां पर कि सभी हिंदी फिजिक्स है, तो हिंदी की शादी करानी किससे, फिजिक्स से। आप देख सकते हैं यहां पर कि हिंदी यहीं पर है, फिजिक्स भी यहीं पर है, तो एक ही स्टेटमेंट को पलटा गया है। और कहते हैं ना कि एक ही स्टेटमेंट को पलटेंगे तो वो कहलाएगा रीस्टेटमेंट। और रीस्टेटमेंट जो है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, कुछ से, यानी सम से। यहां किससे स्टार्ट है, सभी से, यानी ऑल से। क्या कर देना है, इसको गलत कर देना है। 10वें नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा यहां पर कि कोई इंग्लिश बायो नहीं है, तो इंग्लिश को आना है बायो के पास। आप देख सकते हैं इंग्लिश यहां पर, बायो यहां पर, तो इंग्लिश की शादी करानी बायो से। और आप ये भी देख रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट कैसा दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो कॉन्सेप्ट के मुताबिक, इसके पहले वाले पार्ट में बताया था कि अगर पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। यहां पर निगेटिव है, इसको सीधे क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। और आखिरी क्वेश्चन, ये बताइए ये सही है गलत है, तो कुछ लोगों का आंसर ना सही आ रहा होगा, कुछ लोगों का आंसर गलत आ रहा होगा। तो अब हम यहां पर एक नया चीज आया यहां पर कि कोई जीएस हिंदी नहीं है, कोई जीएस हिंदी नहीं है। तो आप देख रहे हैं जीएस और हिंदी, यानी एक ही स्टेटमेंट को पलटा गया है। और आपको पता है कि एक ही स्टेटमेंट को पलट कर दूसरे तरीके से लिखा जाना रीस्टेटमेंट कहलाता है। और एक नोट में एक पॉइंट लिखाए थे, जरा पिछले पार्ट में जाके देखेंगे आप, वहां पर मैंने वहां पर ये लिखाया था कि पॉजिटिव रीस्टेटमेंट में ये लिखाया था ना कि एक ही स्टेटमेंट को पलट कर दूसरे तरीके से लिखना रीस्टेटमेंट कहलाएगा। और नोट में पॉइंट लिखाए थे, नोट में जरा देखेंगे जाकर, वहां पर यह लिखाया गया था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में हमने लिखाया था, पॉजिटिव स्टेटमेंट में सभी और कुछ का, यानी ऑल और सम का, पॉजिटिव स्टेटमेंट में सभी और कुछ का जो रीस्टेटमेंट है ना वो कुछ से स्टार्ट होना चाहिए, है ना। लेकिन निगेटिव का रीस्टेटमेंट, ये जो रीस्टेटमेंट दिया गया, निगेटिव का रीस्टेटमेंट क्या होगा ऐसा नहीं बताया गया था। तो अभी मैं आपको लिखा देता हूं, आप लिख लेंगे अपनी कॉपी पर। निगेटिव स्टेटमेंट का लिखेंगे यहां पर, निगेटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट भी निगेटिव ही होता है। निगेटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट भी निगेटिव ही होता है, वो कुछ से स्टार्ट नहीं होगा, वो या तो सभी से स्टार्ट होगा या फिर कोई से स्टार्ट होगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर कोई जीएस हिंदी नहीं है, तो जीएस और हिंदी रीस्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव है ना, और नेगेटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट भी नेगेटिव ही होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल टाइप 4 तक का कंडीशन। इसके बाद हम लोग आएंगे टाइप 5 में, और टाइप 5 का क्वेश्चन कैसे आएगा इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसके अगले पार्ट को। तो आइए दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखते हैं रीजनिंग का सैलरिज्म चैप्टर का नेक्स्ट टाइप। जो टाइप है वो 5वां टाइप, और 5वें टाइप से पहले एक चीज हम जानते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया था पिछले वीडियो में स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और कंक्लूजन के बारे में। ठीक है, तो ये है क्या, इसके बारे में बताया गया था कि अगर पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है और दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो मेरा कंक्लूजन कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अगर पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो कंक्लूजन मेरा कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, है ना। अगर पहला स्टेटमेंट नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, कंक्लूजन कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। और पहला भी नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव, कंक्लूजन नो कंक्लूजन। ठीक है, तो अब आपने ये देखा था अभी तक कि अगर आपके पास पहला स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है और दूसरा स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो आपका कंक्लूजन पॉजिटिव बन रहा था, और आपने इसको क्या किया था, बिल्कुल ही गलत कर दिया था। ठीक है, लेकिन अब जो क्वेश्चन आने वाला आपके पास, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा, और उसका कंक्लूजन भी जो है ना वो नेगेटिव होगा। तो क्या हुआ था कि जब दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव था और उसका कंक्लूजन भी पॉजिटिव आ रहा था, तो कंक्लूजन हमेशा सही हो रहा था क्या, नहीं ना, वो सही भी हो रहा था और गलत भी हो रहा था। उसी तरह से अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है और उसका कंक्लूजन भी अगर नेगेटिव आता है तो वो भी सही होता है और गलत होता है। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि वो कब सही होता है और कब गलत होता है। तो ठीक है, आप देखेंगे यहां पर हमने ये लिखा कि जब स्टेटमेंट और कंक्लूजन में नेगेटिव आ जाए तो हम सिर्फ 3 चीजों को चेक करेंगे। पहला,
पहला यहाँ पर है सेल्फ वैल्यू। सेल्फ वैल्यू का मतलब आपको समझ में आया था, इसके पहले बताया था मैंने कि सेल्फ वैल्यू यानी हमने कितना डिमांड कर रखा है, हमें मिल कितना रहा होता है, यानी वो होता है सेल्फ वैल्यू। दूसरा है नेचर ऑफ कंक्लूजन, ये नया है आपके लिए, वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में आपको। तीसरा है कॉमन टर्म की वैल्यू, यानी नेचर ऑफ कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि कंक्लूजन का जो नेचर है वो कैसा है, वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है ना। और कॉमन टर्म की वैल्यू के बारे में आपको पहले से पता है, ठीक है। तो जब हमारे स्टेटमेंट कंक्लूजन में नेगेटिव आएगा तो हम सिर्फ 3 चीजों को चेक करेंगे। अब कैसे चेक करेंगे इसके बारे में ध्यान से देखना है यहाँ पर। चलिए पूरे वीडियो को देखेंगे लास्ट तक। आप सबसे पहले देखो यहाँ पर, ये देखा आपने कि सभी पेज कॉपी है, सभी पेज कॉपी है। तो अभी पेज की शादी करानी किससे, कॉपी से, सॉरी ये स्टेटमेंट है। और कंक्लूजन यहाँ पर कोई पेज पेन नहीं है। स्टेटमेंट यहाँ पर है सभी पेज कॉपी है, कोई कॉपी पेन नहीं है और सभी पेन इंक है, ठीक है। तो अब आपको ये पता है कि सभी से स्टार्ट कर वैल्यू होती है यहाँ पर 100, यहाँ पर 50, कोई से स्टार्ट होगा तो 100, यहाँ पर नहीं लगाती है भी 100, सभी से स्टार्ट होगा तो 100 और यहाँ पर 50, ठीक है। तो अब कंक्लूजन की बारी आती है। यहाँ पर चारों कंक्लूजन में दोस्त बड़े ध्यान देखना है, चारों कंक्लूजन को ध्यान से देखना है आपको। तो पहला जो कंक्लूजन आया ये था कि कोई पेज पेन नहीं है, कोई पेज पेन नहीं है। तो अब पेज की शादी करानी किससे, पेन से, पेज की शादी करानी पेन से। तो आपने यहां देखा पेज यहां पर है और पेन यहां पर है, तो आप देख रहे हैं पेन को देख रहे थे, यहां पर नहीं लग गया, और नहीं लग गया तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा, निगेटिव, और ये वाला स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव। तो आपने ये देखा कि हम जिस स्टेटमेंट से चलना स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, जहां पहुंच रहे हैं वो स्टेटमेंट नेगेटिव है। तो कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव, कंक्लूजन कैसा बनेगा, नेगेटिव। अब यहां पर नेगेटिव है, अब इसको गलत नहीं कर सकते आप, है ना। नेगेटिव रहेगा ना, इसको सीधे आधे पार्ट में बांट दे रहे हैं, सीधे क्या करेंगे, आधे पार्ट में बांट देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जब पेज को आना था पेन के पास, पेज को आना था पेन के पास, पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, कंक्लूजन बनेगा नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव रहेगा ना, तो आधे पार्ट में बांट देंगे। और हमने पहले कहा था कि जब स्टेटमेंट और कंक्लूजन में नेगेटिव आ जाए तो हम सिर्फ 3 चीजों को चेक करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर स्टेटमेंट और कंक्लूजन में नेगेटिव है ना। तो पेज की शादी करानी थी पेन से, पेज यहां पर पेन यहां पर, पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव, कंक्लूजन कैसा बनेगा, नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव है। और नेगेटिव रहेगा ना, इसको आधे पार्ट में बांट देंगे, कितने पार्ट में, आधे पार्ट में बांट देंगे। तो इधर वाले पार्ट का हम क्या चेक करते हैं, इधर वाले पार्ट का हम क्या चेक करेंगे, सेल्फ वैल्यू, कितना मांग रहा है, 100 मांग रहा है, कितना मांग रहा है, 100 मांग रहा है, कितना मिल रहा है, 100 मिल रहा है। तो पेज ने डिमांड किया 100, पेज को मिल रहा है 100, यानी सेल्फ वैल्यू मिल गया, ठीक है ना। तो आपने देखा है पेज को आना था पेन के पास, पेज यहाँ, पेन यहाँ, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, कंक्लूजन बनेगा नेगेटिव, नेगेटिव है, इसको आधे पार्ट में बांटेंगे, यानी इधर वाला पार्ट लड़का, इधर वाला पार्ट लड़की, ठीक है ना। तो लड़का का पार्ट अलग, लड़की का पार्ट अलग। तो आप देख रहे हैं कि पेज ने डिमांड कर दिया यहाँ पर 100, तो लड़का मांगता है दहेज, तो कितना मांग रहा है, 100 मांग रहा है, कितना मिल रहा है, 100 मिल रहा है। तो मांग रहा है 100, मिल रहा है 100, सेल्फ वैल्यू इक्वल है, जाना है पेन के पास। तो आपको याद रखना है इधर वाला पार्ट लड़का, इधर वाला पार्ट लड़की। तो लड़का का वैल्यू चेक करते हैं और लड़की का नेचर चेक करते हैं, यानी इसका नेचर कैसा है, जैसा नेचर मांगेगा वैसा नेचर मिल जाए तो सही है, नहीं मिला तो फिर गलत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पेज को आना था पेन के पास, पेज यहाँ, पेन यहाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव पे आ रहा है, कंक्लूजन बनेगा नेगेटिव, नेगेटिव है यहाँ पर, आधे पार्ट में बांटा, इधर वाले पार्ट का चेक करते हैं वैल्यू, मांग रहा है 100, मिल रहा है 100, सेल्फ वैल्यू इक्वल है, जाना है पेज के पास। पेज का नेचर यहाँ कैसा है, पेन का नेचर यहाँ कैसा है, नेगेटिव, यहाँ पेन का नेचर कैसा है, नेगेटिव। तो पेज से जाना था पेन के पास, तो पेज का वैल्यू चेक किए, मांग रहा है 100, मिल रहा है 100, जाना है पेन के पास, यानी पेन का नेचर यहाँ नेगेटिव है, यहाँ भी पेन का नेचर नेगेटिव है। तो जैसा नेचर का मांग रहा था वैसा नेचर का मिल गया, यानी नेचर ऑफ कंक्लूजन इक्वल, यानी सेल्फ वैल्यू मिला और नेचर भी मिल गया। अब चेक करेंगे कॉमन टर्म, यानी पेज और पेन का कॉमन क्या है, कॉपी। तो कॉपी की वैल्यू 50, यहाँ पर 100, 50-100 का रिलेशन बनेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। तो अभी इसमें तो आसान था, मेन कॉन्सेप्ट चौथे नंबर में, तो आप इसको लास्ट तक देखें लगातार, ठीक है। हम दूसरे कंक्लूजन की बात करेंगे कि कोई कॉपी इंक नहीं है। तो आपने देखा कॉपी की शादी कराने इंक से, तो कॉपी यहां पर है और इंक यहां पर है। तो आपने ये देखा कि जब हम एक नेगेटिव स्टेटमेंट से दूसरे पॉजिटिव स्टेटमेंट में आते हैं ना, तो आप देख रहे हैं कि आप कॉपी से इंक के पास आ रहा है, कॉपी की शादी कराने थे इंक से, कॉपी यहां पर, इंक यहां पर। तो हम एक नेगेटिव स्टेटमेंट से दूसरे पॉजिटिव स्टेटमेंट में आते हैं और कंक्लूजन यहां पर
क्या दिखा रहा है, निगेटिव दिखा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट निगेटिव, दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा ना। यहाँ पर निगेटिव है, अब निगेटिव रहेगा ना, इसको आधे पार्ट में बांट देंगे। निगेटिव रहेगा तो आधे पार्ट में बांट देंगे। इधर वाले पार्ट का हम क्या चेक करते हैं, सेल्फ वैल्यू कितना मांग रहा है 100, कितना मिल रहा है 100, तो मांग रहा है 100, मिल रहा है 100, सेल्फ वैल्यू इक्वल है, जाना है इंक के पास। तो इंक का नेचर यहाँ कैसा है, नेगेटिव, यहाँ पे इंक का नेचर कैसा है, पॉजिटिव। तो यहाँ नेचर नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, नेचर मिला क्या, नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं यहाँ पर कि कोई इंक कॉपी नहीं है। तो इंक को आना है कॉपी के पास, तो आप देख सकते हैं इंक यहाँ पर, कॉपी यहाँ पर। तो इंक को आना है कॉपी के पास, पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, कंक्लूजन कैसा बनेगा, निगेटिव। यहाँ पर निगेटिव है, निगेटिव रहेगा ना, उसको आधे पार्ट में बांट देंगे। ठीक है, आधे पार्ट में बांटने के बाद इधर वाले पार्ट का हम चेक करते हैं, क्या, वैल्यू कितना मांग रहा है, 100 मांग रहा है, कितना मिल रहा है, 50 मिल रहा है। तो मांग रहा है 100, मिल रहा है 50, शादी करेगा नहीं, क्या हो जाएगा, गलत। और आखिरी क्वेश्चन देखना है यहाँ पर कि कोई पेन पेज नहीं है, कोई पेन पेज नहीं है। तो पेन की शादी करानी है किससे, पेज से। पेन यहाँ पर है, पेज यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पेन को आना था पेज के पास, पेन यहाँ पर, पेज यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट निगेटिव, दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन कैसा बनेगा, निगेटिव। यहाँ पर निगेटिव है और निगेटिव रहेगा ना, इसको आधे पार्ट में बांट देंगे, है ना। आधे पार्ट में बांटने के बाद इधर वाले पार्ट का क्या चेक करते हैं, सेल्फ वैल्यू कितना मांग रहा है, 100 मांग रहा है, कितना मिल रहा है, 100 मिल रहा है। तो मांग रहा है 100, मिल रहा है 100, सेल्फ वैल्यू इक्वल है, जाना है पेज के पास। पेज का नेचर यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, नेचर मिला नहीं। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है, जब लड़की देखने के लिए लड़का वाला जाता है ना, तो लड़की अच्छी खासी दिखाई जाती है, लेकिन जब लड़का शादी करने पहुंचता है तो लड़की को क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। तो क्या करेगा, उस कंडीशन में लड़का शादी करेगा नहीं ना। तो क्या करता है, लड़की का बाबूजी जो थोड़ा होशियार है, वो क्या करता है, जब लड़का बारात लेके वापस लौटने लगता है ना, तो लड़के को लालच देता है, भाई आपको 1 करोड़ रुपया देंगे। तो क्या होता है, नेगेटिव को उसने एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, जब ज्यादा पैसा मिलता है तो नेचर अगर मैच नहीं करता, जैसा नेचर का चाह रहा था लड़की वैसा नेचर का नहीं मिलेगा, तो नेचर ज्यादा पैसा देगा तो नेचर को एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहां भी ऐसा ही कंडीशन है। तो पेन को आना है पेज के पास, पेन यहां पर, पेज यहां पर, पहला निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, कंक्लूजन बनेगा निगेटिव। निगेटिव है, आधे पार्ट में बांटेंगे। इधर वाले पार्ट का चेक करते हैं, वैल्यू मांग रहा है 100, मिल रहा है 100, सेल्फ वैल्यू इक्वल है, जाना है पेज के पास। तो पेज का नेचर यहाँ निगेटिव है, यहाँ पेज का नेचर पॉजिटिव है, नेचर मैच नहीं किया। लेकिन यहाँ वैल्यू कितना है, 100। अगर यहाँ पर वैल्यू 100 रहेगा ना, तो नेचर को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर यहाँ वैल्यू 50 होता तो नेचर एक्सेप्ट नहीं होता। लेकिन यहाँ नेचर क्या है, नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, नेचर नहीं मिला, लेकिन वैल्यू कितना है 100, इसलिए नेचर एक्सेप्ट होगा। तो नेचर ऑफ कंक्लूजन इक्वल, चेक करेंगे कॉमन टर्म पेज और पेन का, कॉमन दोनों का क्या है यहाँ पर, कॉपी, 100-50 रिलेशन बनेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, सही। एक बार दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान देखें, आपका क्लियर हो जाएगा डाटा। कोई कॉपी इंक नहीं है, तो कॉपी को आना है इंक के पास, तो नेगेटिव से हम पॉजिटिव पे आ रहे हैं। तो कंडीशन ये कहता है कि जब हम एक नेगेटिव स्टेटमेंट से दूसरे पॉजिटिव स्टेटमेंट में आते हैं और यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, कंक्लूजन में नेगेटिव आ रहा है, इसको आधे पार्ट में बांटेंगे। इधर वाले पार्ट का हम चेक करते हैं क्या, सेल्फ वैल्यू। इधर वाले पार्ट का हम चेक करते हैं सेल्फ वैल्यू, मांग रहा है कितना, 100 मांग रहा है, मिल रहा है 100, यानी सेल्फ वैल्यू इक्वल है, आना है इंक के पास। इंक का नेचर यहाँ नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, नेचर नहीं मिला। वैल्यू कितना है, 50 है। अगर यहाँ पर वैल्यू 100 रहता तो नेचर एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन वैल्यू 50 से नेचर एक्सेप्ट नहीं हुआ, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। और यहाँ पर पेज का नेचर नेगेटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव था, लेकिन वैल्यू कितना था, 100, इसलिए नेचर एक्सेप्ट कर लेगा और नेचर ऑफ कंक्लूजन इक्वल। तो आप देख सकते हैं पहला कंक्लूजन सही है, कोई पेज पेन नहीं है, और चौथा देखिए कोई पेन पेज नहीं है ना, ये दोनों क्या है यहाँ पर सही है। दूसरा देखिए कोई कॉपी इंक नहीं, गलत है, कोई इंक कॉपी नहीं, ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, तो इस तरह से आप नेगेटिव का क्वेश्चन बना सकते हैं यहाँ पर। ये आपका 5वां टाइप था। इसके बाद आता है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में अभी तक आपने ये देखा था कि कैसे हम कंक्लूजन को चेक करेंगे कि कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा गलत है। अब यहाँ पर हम आपको सारा कंडीशन मिला के, यानी इसमें नेगेटिव भी होगा और सारा कंडीशन होगा। इसके बाद हम जानते हैं कि हम ये देखना चाहेंगे कि आप कितना क्वेश्चन बना पा रहे हैं। ठीक है, तो आपके प्रैक्टिस के लिए इस YouTube चैनल पर, आपके प्रैक्टिस के लिए पहली बार हम यहाँ पर क्वेश्चन डालने वाले हैं, तो आप इस चीज को देखें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 5 टाइप को मिला के यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है और मैंने ये देखना है कि आप कितना क्वेश्चन बना पा रहे हैं। ठीक है,
तो चलिए आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पर, आप पहले इसको सही गलत कर लें क्योंकि एग्जाम में आपके पास सही गलत करने ही के लिए आएगा, उसके बाद आंसर देने के लिए आता है। पहले सही गलत करेंगे तब आंसर दे पाएंगे, ठीक है ना। तो पहले आप इसको चेक करके बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। आपके पास समय है 2 मिनट। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर, आप चेक कर लिए यहाँ पर कौन सा सही कौन सा गलत है। अब देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आता है और कितने लोगों का आंसर गलत आता है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये बता दिए कोई कुछ से स्टार्ट होगा तो वैल्यू कितनी होती है 50, यहाँ भी वैल्यू होता है 50। सभी से स्टार्ट होगा तो 100 और 50, सभी से स्टार्ट होगा तो 100 और 50, सभी से स्टार्ट होगा तो 100 और 50, कोई से स्टार्ट होगा नहीं पे खत्म होगा तो 100 और 100, है ना। उसके बाद सभी से स्टार्ट होगा तो 100 और 50 और कुछ से स्टार्ट होगा तो 50 और 50, ठीक है। तो हम पहले नंबर क्वेश्चन को चेक करेंगे यहाँ पर, और पहला नंबर क्वेश्चन चेक करेंगे सही है गलत है। तो सभी ब्लू रेड क्या है आपका गलत आया। क्यों गलत आया देखेंगे यहाँ पे कि ब्लू की शादी करानी थी रेड से। अब ब्लू यहां पर रेड यहां पर है, लेकिन ब्लू ने कितना डिमांड किया 100, ब्लू मांग रहा है यहाँ पर 100। और मैंने पहले ही कहा था आपको कि जब आपका कंक्लूजन सभी से स्टार्ट होगा तब आप वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा ब्लू की शादी कराने रेड से, यानी सभी ब्लू रेड है तो ब्लू की शादी कराने रेड से, ब्लू यहां पर रेड यहां पर, तो ब्लू ने डिमांड किया यहां पर 100, ब्लू को मिल रहा है कितना 50। तो लड़का मांग रहा है 100, लड़का को मिल रहा है 50, लड़का शादी नहीं करता है, इसलिए क्या हो गया गलत हो गया। दूसरा क्वेश्चन चेक करेंगे, सभी येलो ग्रीन है, सभी येलो ग्रीन है, यानी येलो की शादी करानी ग्रीन से। अभी देखो येलो यहां पर है ग्रीन यहां पर है, येलो ने डिमांड किया 100, येलो को मिल रहा है 100, तो लड़का मांग रहा है 100, लड़का मिल रहा है 100, सेल इक्वल है। जाना है ग्रीन के पास, जाना है ग्रीन के पास। तो अब ग्रीन के यहां पर ग्रीन है, दोनों का कॉमन क्या मिला रेड, रेड की वैल्यू 50 और 100, दोनों का रिलेशन बनेगा क्या हो जाएगा सही। तीसरा क्वेश्चन, सभी रेड व्हाइट है, तो रेड की शादी करानी व्हाइट से, तो रेड यहां पर व्हाइट यहां पर, तो रेड मांग रहा है 100, रेड को मिल रहा है 100, सेल वैल्यू इक्वल। आना है व्हाइट के पास, लाएगा कौन ग्रीन, ग्रीन की वैल्यू 50 यहां पर 100 और 50 100 का रिलेशन बनेगा क्या हो जाएगा सही। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सभी ग्रीन पिंक है, ध्यान देना यहाँ पर सभी ग्रीन पिंक है। अब ग्रीन की शादी करानी किससे पिंक से, ग्रीन यहां पर है पिंक यहां पर है। जैसे आपने पिंक को देखा यहां पर नहीं लगा हुआ मिला, और कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन मेरा कैसा बनना चाहिए नेगेटिव बनना चाहिए। अब यहां पर कंक्लूजन कैसा है पॉजिटिव है, इसको सीधे क्या कर देंगे गलत कर देंगे, है ना। आगे बढ़ेंगे, कोई व्हाइट ग्रे नहीं है। अब व्हाइट को आना है ग्रे के पास, तो आप देख रहे हैं कि जहां से आपने चलना स्टार्ट किया वो स्टेटमेंट नेगेटिव है, जहां पहुंच रहे हैं वो स्टेटमेंट पॉजिटिव है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर पहला स्टेटमेंट नेगेटिव दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन कैसा बनेगा नेगेटिव बनेगा। यहां पर नेगेटिव है और नेगेटिव रहेगा तो आधे पार्ट में बांट देंगे। इधर वाले पार्ट का हम चेक क्या करते हैं वैल्यू, कितना मांग रहा है 100 मांग रहा है, कितना मिल रहा है व्हाइट को 100 मिल रहा है, तो मांग रहा है 100 मिल रहा है 100, सेल वैल्यू इक्वल है। जाना है ग्रे के पास, तो ग्रे का नेचर चेक करते हैं, यहां ग्रे का नेचर नेगेटिव है, यहां ग्रे का नेचर पॉजिटिव है, लेकिन वैल्यू कितना है 50। अगर यहां वैल्यू 50 रहेगा तो नेचर एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगर यहां पर वैल्यू 100 रहता तो नेचर एक्सेप्ट कर लेता। तो नेचर ऑफ कंक्लूजन नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे इसको गलत कर देंगे, है ना। चलिए हम लोग जानते हैं यहाँ पर छठे नंबर क्वेश्चन के बारे में। छठा नंबर क्वेश्चन है, सभी पिंक ऑरेंज है। भाई पिंक की शादी करानी किससे ऑरेंज से, तो आपने देखा पिंक यहाँ पर है और ऑरेंज यहाँ पर है, तो पिंक मांग कितना रहा है यहाँ पर 100, पिंक मांग रहा है यहाँ पर 100, पिंक को मिल रहा है 100, यानी सेल वैल्यू इक्वल है। आना है ऑरेंज के पास, तो अब देखेंगे यहाँ पर ऑरेंज लाएगा कौन, दोनों का कॉमन ग्रे, ग्रे की वैल्यू 50 और यहाँ पर 50 और 50 का रिलेशन नहीं बनता है, इसलिए क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, ठीक है।
चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन ये है कि कोई पिंक व्हाइट नहीं है। तो अब पिंक की शादी करानी किससे? व्हाइट से ना। तो आप देख रहे हैं कि पिंक यहीं पर है, व्हाइट भी यहीं पर है, तो एक ही स्टेटमेंट को पलटा गया है ना, एक ही स्टेटमेंट को पलटा गया। और आपको पता है कि भाई एक ही स्टेटमेंट को अगर हम पलट कर दूसरे तरीके से लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? रीस्टेटमेंट। लेकिन निगेटिव स्टेटमेंट को अगर पलटा गया है वो भी रीस्टेटमेंट ही होगा, लेकिन निगेटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट भी निगेटिव ही होता है, और यहां पर निगेटिव है इसलिए क्या हो जाना, ये सही हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन जो है कि कोई पिंक ग्रीन नहीं है। अब पिंक की शादी करानी किससे? ग्रीन से। आप देख रहे हैं यहां पर कि पिंक यहां पर है, ग्रीन यहां पर है, तो आप निगेटिव स्टेटमेंट से दूसरे पॉजिटिव स्टेटमेंट में जा रहे हैं ना। तो जब पहला स्टेटमेंट निगेटिव, दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन कैसा बनना चाहिए? नेगेटिव ना। तो यहां पर निगेटिव है, निगेटिव रहेगा ना, इसको आधे पार्ट में बांट देंगे, है ना, इसको आधे पार्ट में बांट देंगे। इधर वाले पार्ट का हम क्या चेक करते हैं? सेल वैल्यू कितना मांग रहा है? 100। कितना मिल रहा है? 100। तो मांग रहा है 100, मिल रहा है 100। सेल वैल्यू इक्वल है। जाना है ग्रीन के पास। ग्रीन का नेचर यहां पर निगेटिव है और ग्रीन का नेचर यहां पॉजिटिव है। नेचर नहीं मिला, लेकिन वैल्यू कितना है? वैल्यू 100 है, इसीलिए नेचर एक्सेप्ट कर लेगा। तो नेचर ऑफ कंक्लूजन इक्वल हो गया। चेक करेंगे कॉमन टर्म, यानी पिंक और ग्रीन का कॉमन, पिंक और ग्रीन का कॉमन व्हाइट है जिसकी वैल्यू 50 और यहां पर 100, रिलेशन बनेगा, इसलिए क्या हो गया? सही। 9वें नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो सभी ब्लू ग्रीन है, तो ब्लू की शादी करानी ग्रीन से। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि ब्लू की शादी करानी ग्रीन से। अब ब्लू कहां पर है, ग्रीन कहां पर है? ब्लू यहां पर है, ग्रीन यहां पर है। तो आप देखेंगे ब्लू कितना डिमांड कर रहा है? 100 मांग रहा है। यहां ब्लू को कितना मिल रहा है? 50। तो लड़का मांग रहा है 100, लड़का को मिल रहा है 50, शादी करेगा? नहीं, क्या हो जाएगा? गलत। और आखिरी क्वेश्चन आप बता दें कि कुछ व्हाइट ग्रीन, सही है गलत? व्हाइट को आना है ग्रीन के पास। अब व्हाइट कहां पर है, ग्रीन कहां पर, ये देखना है। व्हाइट यहां पर, ग्रीन यहां पर। तो आपने देखा एक ही स्टेटमेंट को पलटा गया, और आपको पता है कि एक ही स्टेटमेंट को पलटकर दूसरे तरीके से लिखेंगे तो वो रीस्टेटमेंट कहलाता है। और पॉजिटिव स्टेटमेंट में सभी और कुछ, यानी ऑल और सम का रीस्टेटमेंट जो होता है ना, वो किससे स्टार्ट होना चाहिए? कुछ से स्टार्ट होना चाहिए, इसलिए भी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, ये ओवरऑल कांसेप्ट था यहाँ पर, जिसमें आपको सही गलत करने के लिए बताया गया। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं यहाँ पर कि आंसर कैसे दिया जाता है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो पूछने का तरीका क्या होगा, आंसर देने का तरीका क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं। चलिए दोस्तों, आइए हम लोग जानते हैं यहाँ पर। अब अभी तक आपने ये देखा था कि कौन सा सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है, लेकिन एग्जामिनेशन में आंसर भी देना होता है। और एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट देगा, उसके बाद आपको कंक्लूजन दिया जाता है, निष्कर्ष दिया जाता है। निष्कर्ष नंबर 1 और निष्कर्ष नंबर 2, है ना। तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया जाता है। अभी तक आपके पास 10-10, 12-12 कंक्लूजन आ रहा था, लेकिन एग्जाम में आपके पास 2 देगा, 3 देगा, 4 देगा, है ना। लेकिन आपको ये कंक्लूजन क्या करना था? चेक करना था कौन सा कंक्लूजन सही है और गलत है। सही गलत करना आपने सीखा। अब आंसर देने की बारी आती है। आंसर देने के लिए 5 ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। तो आपके पास स्टेटमेंट, कंक्लूजन है। जब आपने इसको चेक किया, पहला कंक्लूजन आपका सही आया और दूसरा गलत आया, ठीक है। पहला कंक्लूजन चेक किया आपने तो पता चला पहला सही है, दूसरा गलत है, तो इस पांचों में से आंसर क्या देंगे आप? 1 नंबर, यदि केवल कंक्लूजन 1 सही है, ठीक है ना। मान लो कि अगले क्वेश्चन में आया आपका कंक्लूजन के नाम पे पहला और दूसरा दोनों दिया गया है ना। तो पहला कंक्लूजन, दूसरा, अगर आपने चेक किया पता चला पहला गलत है और दूसरा चेक किया पता चला सही है, तो इस पांचों में से आंसर क्या देंगे? दूसरा नंबर, यदि केवल कंक्लूजन 2 सत्य है। तो आंसर यहां पर आपने दिया 2 नंबर। मान लो कि कंक्लूजन के नाम पे आपके पास पहला और दूसरा दिया गया है, जब आपने चेक किया पता चला पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, तब आंसर क्या देंगे आप? 4 नंबर। यदि कंक्लूजन 1 और 2 दोनों क्या है? गलत है, 4 नंबर आंसर दिया। इसके बाद अगर मान लो कंक्लूजन के नाम पे आपके पास पहला और दूसरा आया, अगर आपने इसको चेक किया पता चला कि पहला भी गलत है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तब आंसर क्या देंगे आप यहाँ पर? 5 नंबर। यदि कंक्लूजन 1 और 2 दोनों क्या है? सत्य है, आंसर दे दिया 5 नंबर। तो मन में डाउट ये आ रहा है कि आंसर 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 3 नहीं आया, है ना। ये 3 आंसर होता है। ये 3 नंबर आंसर को कहते हैं हम लोग आइदर और कंडीशन। क्या कहते हैं? आइदर और कंडीशन। तो कैसे पता करेंगे कि आंसर 3 नंबर होगा? ठीक है, तो इसके लिए आपको मेरे अगले वीडियो में आना होगा। तो आप हम अगले वीडियो में आइए और देखिए कि आइदर और कंडीशन क्या होता है, कैसे होता है। और अभी सैलरिज्म में नए नए पैटर्न भी अपडेट किए जा रहे हैं, वो भी मैं आपको अगले वीडियो से बताने वाला हूं। तो आप मेरे वीडियो का वेट करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा था, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और कुछ
आपके सवाल हैं तो वो भी कमेंट करें ताकि मैं आपको यहाँ से बता सकूं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हम कोई भी नया वीडियो डालें वो आपको लगातार मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।